मैं तो नेपाल सिर्फ घूमने गया था, पर वहां मैंने जो देखा उसने मुझे हमेशा के लिए अंदर से बदल दिया। हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां रुकने का मतलब है पीछे छूट जाना। बाहर से सब परफेक्ट लगता है, अच्छी नौकरी, पैसे, स्टेटस, पर अंदर अंदर एक अजीब सा खालीपन है जो किसी भी नई चीज को खरीदने से नहीं भरता। एक तरफ हमारी कमाई और मटेरियल चीजें लगातार बढ़ती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी शांति एक पॉइंट पर रुककर तेजी से गिरने लगती है। हमारा दिमाग सोचता है कि और पैसे से खुशी मिलेगी, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बस उन घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे शहर की आवाज़ें पीछे छूटती गईं। हर मोड़ के साथ दिमाग की वो बरसों पुरानी बेचैनी पहाड़ी हवा में घुलने लगी थी। कभी कभी खुद को सच में सुनने के लिए आपको उन सारी आवाज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है जो रोज़ आपके कानों में गूंजती हैं। जब तक आप उस भीड़ से बाहर नहीं निकलते, तब तक आपके अंदर वो खाली स्पेस बनता ही नहीं जहां आप आराम से बैठकर खुद से बात कर सके। काठमांडू की पतली भीड़ भरी गलियों में कदम रखते ही एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखती है। यहाँ जिंदगी बहुत सिंपल है। लोग छोटी छोटी दुकानों पर बैठे हैं, हाथ में चाय का ग्लास है और बिना किसी जल्दी के दोस्तों से बातें कर रहे हैं। यहाँ आकर मैं हैरान था। इन लोगों के पास हमारी तरह की बड़ी गाड़ियाँ, ना कोई महंगे स्मार्टफोन्स और ना बड़े बैंक बैलेंस है। फिर भी उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कान और ऐसी शांति है जो हमें सारी उम्र मेहनत करके भी नहीं मिलती। लोग कम में खुश हैं और हम सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हैं। जब जिंदगी में सादगी आती है तो बेकार की एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं और खुशी का लेवल अपने आप ऊपर चला जाता है। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल रिसोर्सेज और ख्वाहिशों का बोझ उठाते हैं तो उन्हें पाने का स्ट्रेस हमारी आम जिंदगी की खुशी को पूरी तरह दबा देता है। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हमें लगता है खुशी तब मिलेगी जब हम कंटिन्यूअसली सब कुछ एक्यूमुलेट करते जाएंगे। पर ऐसी लालच एक ऐसी दौड़ बन जाती है जो कभी खत्म नहीं होती। आप जितना इकट्ठा करते हैं, स्ट्रेस की ये साइकिल उतनी ही तेजी से घूमती है। पर इन गलियों में रहने वालों ने इस दौड़ को हिस्सा बनने से ही मना कर दिया है। उनकी खुशी किसी फ्यूचर की बढ़ी प्रमोशन या आने वाली कल में नहीं छुपी है। उनकी खुशी उनके आसपास के लोगों में है, आज और अभी में। इन गलियों में सुकून का नुस्खा बहुत साफ है। जितना ज्यादा बोझ आप उतार कर फेंकते हैं, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाती है। कंटेंटमेंट यहाँ कोई रिवॉर्ड नहीं, बल्कि एक रोजाना की प्रैक्टिस है। पशुपतिनाथ की उन पुरानी पत्थर की दीवारों के बीच हवा में एक भारीपन था। धुआं धीमे धीमे आसमान की तरफ उठ रहा था और उसमें पिघलती हुई जिंदगी की महक साफ महसूस हो रही थी। नदी के किनारे जलते हुए शमशान घाटों पर मौत अपनी पूरी सच्चाई के साथ खड़ी थी। यहाँ जिंदगी के इस आखिरी सच पर कोई पर्दा या कोई फिल्टर नहीं लगा था। एक इंसान जिसने सारी जिंदगी अपने नाम, अपनी पहचान और अपने दबदबे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, और वहाँ वो देखते ही देखते बस राख की एक ढेरी में बदल रहा था। ये रोज़ के झगड़े, हमारे ऑफिस का स्ट्रेस और हमारा फिजूल का ईगो, जब हम इन्हें वक्त के इस आखिरी नक्शे पर रखते हैं तो मौत का सच इन सारे झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देता है। जिसे हम इतना इम्पॉर्टेंट समझते हैं, आखिर में उसकी औकात बस ज़ीरो हो जाती है। मैं वहीं नदी के पास साधुओं के बीच चुपचाप बैठा रहा। कोई शब्द नहीं थे, बस नदी की आवाज़ और मौत का वो सच। मैं उसे बिना आंखें चुराए बस अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। जब तक आप इस मौत को इतने करीब से बिना किसी डर के नहीं देखते, तब तक उस झूठे ईगो और गुरूर को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। पता चलता है कि हम सारी जिंदगी जिसे दोनों हाथों से पकड़कर बैठे थे, वो मिट्टी आखिर में हाथ से फिसल ही जानी थी। मंदिर के उस भारी धुएं से निकलने के बाद पहाड़ों पर अगली सुबह की रोशनी बिल्कुल अलग एहसास दे रही थी। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच से जब सूरज निकला तो एक ऐसी शांति मिली जो कभी महसूस नहीं की थी। मेरे पास ना फ़ोन की कोई नोटिफिकेशन थी, ना आने वाले कल की चिंता। ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग की सारी बैकग्राउंड नॉइज़ एक झटके में शांत हो गई हो। मैं पूरी तरह से बस उस पल में था। पशुपतिनाथ के घाट पर जब मैंने परिवारों को अपने प्यारों को राख में बदलते देखा, तब पहली बार उन रिश्तों की कीमत समझ आई जिन्हें मैं शहर में भूल आया था। वो राख बताती है कि जब सब कुछ मिट्टी हो जाएगा तो सिर्फ वही लोग याद आएंगे जिनसे हमने प्यार किया और जिन्होंने हमें संभाला। ये रियलाइजेशन मुझे मजबूर करती है आपसे ये कहने के लिए, इस वीडियो के बाद अपने पेरेंट्स को कॉल करो, उनकी आवाज़ सुनो, दोस्तों से मिलो, क्योंकि हम सब उसी राख की तरफ बढ़ रहे हैं
और वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। जिंदगी बहुत छोटी है और एक दिन सब राख हो जाएगा। ये कोई रोने या डरने वाली बात नहीं है। ये इस बात की आज़ादी है कि जब तक सांसें चल रही हैं, आप खुलकर जी सकते हैं।